हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना वर्ल्ड फेमस एग्जाम बोर्ड। आज की वीडियो इस टॉपिक पर है कि लाभ और हानि, यानी कि जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए उस पर आधारित सवाल है। और ये सवाल जीडी या एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है, बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाली इस वीडियो में। और मैं एक नहीं दो ट्रिक बताने वाला हूँ। तो आपको एक ट्रिक तो ऐसी है, धांसू ट्रिक, ताकि जिंदगी भर आपको याद रहेगी। और इस ट्रिक से आप एक मिनट में सवाल का आंसर दे सकते हो। तो इससे पहले अगर मैं चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि, और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। अरे और एक बात और, हाँ, मेरे बड़े भाई ने बोला था कि कोई भी काम अगर आप दिल से करते हो तो कुछ टाइम के लिए आपको ऐसा फील होता है कि जी हमारे लिए एक खेल है। यानी कि अगर आप दिल से कोई पढ़ाई करते होगे तो आप अगले वाले बंदे से, क्लासमेट से ये सोचते होगे कि इससे मैं ज्यादा मार्क्स आ जाए और मैं इससे फर्स्ट पे आ जाओ। इसी तरीके से अगर आप कोई काम करते होगे तो काम में आपको ऐसा फील होता होगा कि कभी कभी टाइम ऐसा होगा कि अगर कोई ऐसा फील तब होता होगा जब आपको कोई दिल से काम करते होगे। तब जब जैसे कोई काम करते होगे आप, तो आपको ऐसा फील होगा कि हमें इस काम कर रहा है, मैं इससे आगे निकल जाऊं, यानी कि फर्स्ट नंबर पे मैं आ जाऊं। तो चलिए आप वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो सवाल को बेस से बता दे रहा हूँ ताकि आपको आगे सवाल में कोई तकलीफ ना हो, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आए और बहुत आसानी से आपको बताने वाला हूं मैं। अगर आपको 18 मिल जाए, आपको बटे में आपको 60 मिल जाए और ये बोलता हो कि हमें इसकी परसेंटेज निकालना है कि परसेंटेज किस कैसे निकलेगी, यानी कि परसेंटेज निकलती ऊपर वाली संख्या से हमें 100 से गुणा करना पड़ती है, ठीक। और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब आपका क्या, 6 कम 6 6 12 6 3 यानी 6 3 18, 6 कम 6 यानी 1 होता है। नीचे से कोई वैल्यू नहीं थी। अगर 1 अगर ऊपर होता तो उसकी वैल्यू होती, मगर नीचे होता तो उसकी वैल्यू नहीं होती 1 की। तो हम 6 3 एकम, अब 3 की, अब 3 के दूसरी गुणा कर लेते हैं। 3 एकम 3 यानी कि इसकी वैल्यू आपको 30% निकल के आएगी। आप गुणा कर लीजिए, 30% निकल के आएगी। इसी तरीके से मैं और साल बता दे रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल आसानी से पड़ जाए कि 108 बटे 54, इसके भी आपको परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगी ऊपर वाली संख्या से। तो 54 एकम 54, 54 दूनी 108 यानी कि 2 108 और 2 की अब 100 की गुणा कर ले, 2 एकम 2 यानी कि 2 जीरो लगा हुए हैं, 2 जीरो लगे यानी कि इसकी परसेंटेज 2 से निकल के आइए। और एक सवाल मैं और बेसिक बता दे रहा हूँ इस कंपटीशन पे या लाभ हानि पे कंपटीशन पे, यानी कि बेसिक बता दे रहा हूँ। एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी। एक्स की बोलेगा 3x प्लस 7 बराबर 6x प्लस 19। यानी कि अगर आपको इस तरीके से अगर आपको सवाल मिल जाए तो उसमें ये पूछता हूँ कि एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए, यानी कि एक्स की वैल्यू ज्ञात करवा रहा है इसमें से, यानी कि किसके, इस एक्स से 3x तो हम ऐसे लिख लेते हैं इसी जगह पे 3x, यानी कि जो और जो प्लस का होता है जाके माइनस में हो जाता है, और जो यहाँ पे प्लस का होता है वो माइनस में, जिनकी यानी कि अदला बदली है और अदला बदली एक दूसरे चेंज होते रहते हैं, माइनस प्लस गुणा भाग। यानी कि अगर और ये प्लस का है तो प्लस का लिखा जाएगा, और जो प्लस का ये भी तो इधर आएगा तो यहाँ माइनस का आएगा। 6 माइनस 1 बराबर यानी कि 19, तो प्लस का है यानी उसी जगह पे उसी जगह तो नीचे रहेगा, और जो प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। और 6 माइनस 6x में से 3x निकालना है तो कितने बचेंगे आपकी माइनस की 3x, ठीक। और 12 को 19 में से 7 के तो 12 बचेगा, तो x हम ऐसे लिख लेते हैं और 12 हमारा ये लिखा है। और जो भाग गुणा में होता है वो भाग में चले जाता है, यानी कि जो बराबर में होता है वो बटे में आ जाता है। यानी मेरे मतलब ये कहने मतलब सारा मतलब ये है कि जो गुणा में होता है वो भाग में चले जाता है, यानी 3x भाग में आ गया। 3 एकम 3, अब काट लेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी कि जो x की वैल्यू निकल के आई है -4 आई है। यानी कि इस तरीके से आपको जो बेसिक है बिल्कुल सवाल आपको जो ऐसे पेपरों की आया जिसमें लाभ और हानि, यानी कि जो जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाती है उस पर आधारित सवाल है, यानी कि जो इस पर बेसिक सवाल है, बेसिक बिल्कुल। अब मैं सवाल निकालने वाला हूँ कि कौन से आपको सवाल बताने वाला हूँ, कौन से एग्जाम में आपको सवाल आएंगे, किस तरीके से सवाल निकलेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाला हूँ। क्रिया मूल और विक्रय मूल क्या होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। क्रिया मूल जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसे बोलते हैं क्रिया मूल, और विक्रय मूल जिसे बोलते हैं जिस वस्तु पर कोई वस्तु बेची जाए। तो इसका फार्मूला जो है परसेंटेज लाभ बराबर क्रिया मूल, और जो ऊपर संख्या से हमें परसेंटेज में यानी कि गुणा करना होती है, इसी तरीके से ये भी है फार्मूले के तौर पर ही हम करेंगे। और हानि बराबर हानि ऊपर रहा, क्रिया मूल हमेशा नीचे रहा, क्योंकि क्रिया मूल खरीदने वाला है तो इसलिए नीचे रहेगा। तो ठीक है, अब चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल क्या कह रहा है हमारा,
तो वह सवाल हमारा ये कि क्या कह रहा है, आपको स्क्रीन शो करता होगा स्क्रीन पर कि सवाल क्या कह रहा है, मैं देख रहा हूँ कि एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा जाता है यदि उसे 200 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ 20% मिलता है, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। यानी कि इसमें पूछा लागत मूल्य कितना है, यानी कि और इसमें एक परसेंटेज की बात जहां भी आ जाए तो हमें 100 से घटा के लिखना है। अगर लाभ होता है तो 100 से हमें बढ़ा के लिखना है, और हमें हानि होती है यानी घाटा होता है तो हमें 100 से घटा के लिखना है। हानि कहते हैं घाटा और लाभ कहते हैं बढ़ावा। ठीक है, तो हमें लाभ और हानि यानी कि हमें लाभ दे रहा है 16% के लाभ पर, यानी कि 16 या 100 से बढ़ाकर लिखना है 100 से जोड़ के, यानी कि 116 और हमें 20% का ये यानी कि 120 दे रही है। दोनों में लाभ हो रहा है। इन दोनों डिफरेंस कितने का है, इन दोनों डिफरेंस हमें 4 का है। ठीक, 4 का है और हमारे पैसे कितने हैं 200 रुपए, यानी कि 4 की वैल्यू निकल गई वो 200 रुपये निकल गया, यानी कि आप परसेंट ये लगा लेते और ये 200 यहाँ पे हमारा। और जो मैंने पिछली वीडियो बताया था एक्स वैल्यू में इस्तेमाल, मैंने इसी आधार पर बताया था कि जो गुणा में होता है वो यहाँ पे भाग में आ जाता है, 4 भाग में आ गया। और फार्मूले के हिसाब से मैंने करवाया था। लाभ का फार्मूला क्या था, 100 से गुणा करना पड़ती है 100 ऊपर संख्या से हमें परसेंट निकालने के लिए। तो 4 पर 20 और 50 यानी कि होगा जी, यानी कि 50 के हमें 100 की गुणा करनी है तो हमें 5000 आएगा। ठीक, यानी कि हमारा जो फार्मूला निकल के आया है, आंसर निकल के आया जो 500 निकल के आया, 4 एकम 4 यानी नीचे होता है 1, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती और ऊपर होता है उसकी वैल्यू होती है। तो हमारा इसका आंसर निकल के आया ए वाला। तो हम दूसरा सवाल देखते हैं। अब आपको स्क्रीन शो करता होगा सवाल कि किसी वस्तु को 5% हानि को अपेक्षा 5% लाभ पर बेचते हैं पर 15% अधिक प्राप्त हो जाता है, वस्तु का क्रिया मूल्य ज्ञात बताइए। यानी क्रिया मूल्य यानी कि हम इसे 5 पर हानि यानी कि हमारा घाटा हो रहा है और 5 का लाभ हो रहा है, 15 से हमें प्राप्त होता है वस्तु का क्रिया मूल्य। यानी कि इसे बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाला हूँ कि 5 की हानि यानी कि हानि का मतलब होता है घाटा, यानी कि 100 से घटा के लिखना है, यानी कितना लिखना है हमें 95। सही, और हमें 5 का लाभ हुआ यानी कि 105। इन दोनों डिफरेंस कितने का, 10 का, इन दोनों डिफरेंस 10 का है ना। और पैसे इसके हैं, पैसे इसके 15 रुपए है। ठीक, मैंने बताया पिछली वीडियो में कि अगर कोई भी संख्या बट गुणा में होती है बट भाग में आ जाती है, यानी भाग में आ गई है और 100 से हमें गुणा कर रही है ऊपर संख्या से, तो 10 10 100 15 एकम 15, यानी कि जो वैल्यू निकल के आई है इसकी 150, यानी 150 वैल्यू निकल के आई है इसकी। इस तरीके से सवाल होने वाला। आप दूसरा सवाल कर चलते हैं। अब तीसरा सवाल आपको खुद करना होगा और मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ। आपको कमेंट में करके आप बताएंगे कि आंसर इसका क्या आया और मैं आपको आंसर चेक करके बताता हूँ। मैं सिर्फ 30 मिनट का टाइम दूंगा, ठीक है। तो सवाल आपका ये आपको इसकी में शो करता होगा, मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेची, यदि उसने उसी को 45 रुपए पर बेचा होता तो उसे 5% लाभ मिला होगा। दरअसल वह उस घड़ी का विक्रय मूल्य कितने रुपए था, इसे बता रहा है। आपको 30 सेकंड टाइम है, आपको 30 सेकंड में इसका आंसर बता रहा है। कमेंट करना है वीडियो में क्या इसका आंसर क्या आया बता रहा है। मैं आपका आंसर का वेट कर रहा हूँ 30 सेकंड तक सिर्फ। नेक्स्ट सवाल भी आपको ही करना होगा, 30 सेकंड टाइम मिलेगा इसमें भी। आप स्क्रीन शो करता ही होगा कि सवाल क्या कह रहा है। आप सवाल करके मेरे आंसर का कमेंट कीजिए कि क्या आ रहा है आंसर। आपको दिखाया था कि एक दुकानदार का वस्तु 15% के लाभ पर बेचता है। अगर उसने उसे 18 रुपए अधिक में बेचा होता तो लाभ 18%
हो जाता तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य रुपए में कितना है। एक दुकानदार का वस्तु 15% के लाभ पर यानी 115 लाभ हुआ इसमें, और 18 रुपए तो उसके रुपए हैं, और 18 रुपए का लाभ उसको और हुआ यानी कि 118। इन दोनों डिफरेंस कितने का? 3 का डिफरेंस। और पैसे कितने हैं इसमें? पैसे इसमें है 18 रुपए। ठीक, मैंने बताया था कि जो गुणा में होता है वो भाग में चले आता है, ऐसे 3 भाग में आ गया, 100 से गुणा करनी पड़ती है हमें। 18 और 6 कम 6 यानी कि इसका जो आंसर निकल गया है 600। आपको स्क्रीन शो करता होगा, इसको ये सवाल कीजिए और इसमें इसी तरीके से सवाल, बिल्कुल सेम सवाल नहीं, सिर्फ संख्या बदली हुई है। और आपको करना होगा, आपको कमेंट 30 सेकंड का टाइम मिल रहा है, और कम आंसर लाकर और कमेंट करना होगा कि आंसर क्या आया है इसका। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ, आप जल्दी से सवाल कीजिए और कमेंट कीजिए वीडियो की। तो भाई सवाल ये है, एक पुस्तक में एक पुस्तक 10 रुपए के हनी पर बेची, यदि उसने वही पुस्तक 108 रुपए के अधिक में मूल्य पर बेची जाती है तो उसे 10% का लाभ मिलेगा। तदनुसार उस पुस्तक का लागत कितनी है, इसे पूछना है। यानी कि सवाल क्या है पहला, 10% के हनी पर बेची, यानी कि 10% हनी पे घाटा हुआ इसको, यानी कि 90 लिखेंगे हम, क्योंकि 100 से घटाकर हनी की बात आई है तो 100 से घटा के लिखना, और लाभ की बात है 100 से बढ़ा के लिखना। तो 10% हनी हुई है और 10% का लाभ हुआ, यानी कि 110 दिया होगा। इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लीजिए, डिफरेंस कितने का है, यानी कि इसमें डिफरेंस है 20 रुपए का। ठीक है, 20 का है, और पैसे इसमें दे रखे हैं 108 रुपए दे रखे हैं। यानी कि जो परसेंटेज से जो मैं बताया था कि जो गुणा में होता है वो भाग में आ जाता है, यानी कि 20 सब भाग में आ जाएगा, और ऊपर संख्या से हम 100 से गुणा करते हैं। ठीक, 20 पंजे 100 और 8 आपके 540। इस तरीके से सवाल निकल जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी, कितना आसान सवाल है, बहुत चुटकी में आप आंसर ला सकते हो इसका। अब दूसरा सवाल देखिए, तो सवाल आपको स्क्रीन शो करता होगा और आपको इसमें 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। आपको 30 सेकंड में इसको आंसर लाके कमेंट करना है, वीडियो कमेंट करना है कि आंसर से क्या आएगा कि एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा गया है, यदि उसे 27 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ 20% हो जाता है। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। यानी कि इसे 15 से 15 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा, और आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा, और 30 सेकंड में आपको कमेंट करके बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या आ रहा है। मैं आपके यहाँ आंसर का वेट कर रहा हूँ, यानी कमेंट का वेट कर रहा हूँ। करिए आप सवाल। देखिए सवाल अगर आपको नहीं हुआ तो एक बार आप समझ लीजिए। एक वस्तु को आपको सवाल तो मैंने पढ़ा दिया, आपको स्क्रीन शो करता होगा। एक वस्तु 15% के लाभ पर, यानी कि 115 अगर लाभ हुआ तो 100 से बढ़ा के लिखना, हनी होता तो हमें 100 से घटा के लिखता। इसी तो और इस पे भी लाभ हुआ है, दूसरे वाले में 20% का लाभ हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस 5 का है, और रुपए है इसमें 27। जो गुणा भाग में जाएगा ऊपर संख्या से हमें 100 से गुणा करनी पड़ेगी। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, एक जीरो लगा हुआ, जीरो लगा लेंगे और 27 के और 20 गुणा करेंगे तो हमारा 540 निकल के आएगा। तो 540 इसका आंसर है। बहुत ही आसान, कितना आसान, बहुत ही इजी। चलिए दूसरे नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो गाइस लास्ट सवाल और है, आपको ये भी करवा दे रहा हूं मैं आपको।
क्या वो इसमें शो करता होगा, इसमें भी आपको 30 सेकंड टाइम मिलेगा कि एक मैच 13% के लाभ पर बेची जाती है, यदि इसे 25 अधिक पर बेचा जाता है तो लाभ 18% होता है। मैच का लागत मूल्य है, यानी कि इसमें मूल्य पूछ रहा है, बिल्कुल सेम तरीका वही है, उसी तरीके से हम करना है और इसका आंसर बिल्कुल आप पक्का कमेंट में कर देना होगा बिल्कुल। तो मैं आपको आंसर का वेट कर रहा हूँ, आप एक सवाल कीजिए। कहीं भी सवाल अगर मिल जाए तो आपको अब तो चुटकों में आप इसका आंसर दे सकते हो। किस तरीके से देखिए, 13% लाभ पर बेची, यानी कि 100 से बढ़ा के लिखना, अगर लाभ की बात हो रही है तो 100 से 13% के लाभ पर, जैसे 113 हो गए, ठीक है। और इसमें भी 18, और इन दोनों में लाभ की बात हो रही है परसेंटेज की, यानी कि लाभ 118 होता, लाभ 18 होता, यानी इसमें 118, यानी कि 18 है ना, इसमें भी 18 हो जाएगा, 118। दोनों में लाभ की बात होगा, हानि की बात होती तो हमें घटा के लिखा होता, मगर लेकिन करना हमें 100 से ही, 100 से घटा के लिखना है। लाभ की बात हो रही है तो 100 से, अगर हानि की बात हो रही है 100 से घटा के लिखना है, लाभ की बात हो रही है 100 से बढ़ा के लिखना है। इन दोनों, अब फिर बाद में इन दोनों का डिफरेंस देखना है हमें। इन दोनों में डिफरेंस 5 है, हमारे पास 5 डिफरेंस है इसमें। और हमारे पैसे दे रखी हैं, हमारी पैसे हैं आपके 25, ठीक। परसेंटेज यहाँ लगा लेंगे 25, सामने आपका ही नहीं आ जाएगा, और जो यहाँ पे जो परसेंटेज में यानी कि जो डिफरेंस निकल के आया वो उसका बटे में आ जाएगा, और ऊपर संख्या 100 से गुणा हो जाएगी। 5 पंजे 25 और 5 की और आप 100 गुणा करेंगे तो 500 निकल के आएगा। तो इसका आंसर 500 निकल के आप बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ, आपको बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। अगर आपको कंपटीशन में कोई भी सवाल का, अगर आप कोई भी कंपटीशन में सवाल, अगर कोई भी आपको डाउट हो तो मैं कमेंट करके पूछ सकते हो। कोई भी सवाल का कोई भी अगर कोई दिक्कत होती है सवाल में, कंपटीशन सवाल में या जीडी के ऐसे कोई भी सवाल में अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसे वीडियो बना दूंगा। आप चलिए आज के लिए बेस्ट लक, और मेरे नेक्स्ट वीडियो को इंतजार करना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।